So, guys, today is here one more programming game on this डाटा साइंस फुल कोर्स। और आज की डाटा साइंस के फुल कोर्स की है 8वीं वीडियो है, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि पाइथन वेरिएबल्स में हम कैसे असाइन करते हैं मल्टीपल वैल्यूज। और ये हमारी तीसरी वीडियो है वेरिएबल्स की सीरीज के ऊपर। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके अपने दोस्तों फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। तो चल तो आपका ज़्यादा टाइम लेते नहीं है और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं पाइथन वेरिएबल्स के अंदर कैसे असाइन करते हैं हम लोग मल्टीपल वैल्यूज। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 8वीं क्लास पाइथन वेरिएबल्स के अंदर। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम असाइन करते हैं मल्टीपल वैल्यूज़। और चलो जानते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि कैसे वेरिएबल नेम्स के बारे में, और उसमें हमने 3 केसेस के बारे में जाना था, जिसका पहले केस का नाम था कैमल केस, पैस्कल केस और स्नेक केस। और उन सब केस के बारे में बताया था मैंने आपको। और अगर जिन्होंने अभी पहली वीडियो नहीं देखी हमारी सीरीज़ की वेरिएबल्स की, तो जाके देख लो। अगर आपको नहीं पता वेरिएबल्स होते हैं क्या, वेरिएबल्स डाटा स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स आर टू यूज फॉर टू स्टोर अ डाटा वैल्यूज। तो देखो ये एक आप समझो एक वेरिएबल है, ये सही है। इसके अंदर आप कुछ भी डालोगे वो डाटा वैल्यू होगी, और जो ये है जिसके अंदर स्टोर हो रहा है ये एक वेरिएबल कहलाएगा। अगर इसके अंदर मैं अभी ये डाल दूँ ये चीज़, तो ये चीज़ अगर मैं इसके अंदर यूँ करके डाल दूँ तो ये डाटा वैल्यू बन जाएगी और ये एक वेरिएबल बन जाएगा। अभी मेरे पास कोई छोटी चीज़ है नहीं इसके अंदर डालने की, अगर होती तो मैं आपको दिखाता। ओके, तो नाउ मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। नाउ पाइथन अलाउस करता है आपको असाइन करने के लिए वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। मतलब आप एक ही लाइन में 3 वेरिएबल बना के उसके अंदर उनकी वैल्यू डिफाइन करके उनको अलग अलग करके प्रिंट कर सकते हैं, सही है। और ये हमने नोट मेक श्योर द नंबर ऑफ वेरिएबल मैचेस कर रहे हो आपके नंबर ऑफ वैल्यूज, और एल्स आपको एरर मिलेगा, सही है। तो देखो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमने फाइल बनाई हुई थी, तो अगर जिनको अभी तक नहीं आती फाइल बनाना तो मेरी वो पाइथन गेटिंग स्टार्टेड वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। और अपना मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेलरेटर बुकमार्क कर लेना, अभी आखिर में वीडियो के दिखा दूंगा, सही है। बस एक्स मैंने एक एक्स वेरिएबल बना दिया, एक वाई वेरिएबल, एक जेड। इसके अंदर मैं इनकी वैल्यू स्टोर कर दूंगा। जैसे कि एक्स की मैं वैल्यू एप्पल स्टोर करना चाहता हूँ, सही है। अब मैं वाई की वैल्यू बनाना स्टोर करना चाहता हूँ, और मैं जेड की वैल्यू ऑरेंज स्टोर करना चाहता हूँ। अब मैं अगर इनको अलग अलग करके प्रिंट कर दूंगा, सेफ रन, देखो एप्पल बनाना ऑरेंज, ये अलग अलग प्रिंट हो रहा है। देखा, ये एक वेरिएबल था, सही है। हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने एप्पल स्टोर किया, एक वाई वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने बनाना स्टोर किया, एक जेड वेरिएबल बनाया जिसमें हमने ऑरेंज स्टोर किया। ये और एप्पल बनाना ऑरेंज अलग अलग प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से आप हमने पाइथन अलाउ करता है आपको असाइन करे वैल्यूज आपके मल्टीपल वेरिएबल्स, वो भी इन एक लाइन में। वन वैल्यू टू मल्टीपल वैल्यू, मतलब आप एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स पे डिफाइन कर सकते हो। मतलब यू कैन असाइन, आप असाइन कर सकते हो अपनी सेम वैल्यू, वो भी मल्टीपल वेरिएबल्स, वो भी एक लाइन में। देखो इस तरीके से, मतलब आपने सिर्फ 3 वेरिएबल बनाए इस तरीके से, आप एक बार टू से भी बना सकते हो। और आपने उसके अंदर सिर्फ ऑरेंज लिखा। अब आप इन तीनों को ऑरेंज प्रिंट करवा सकते हो इस तरीके से। देखो ये देखो, अब इन तीनों वेरिएबल में ऑरेंज ऑरेंज लिखा आएगा, एक्स वाई जेड। हाँ ये देखा, अभी वो ऐसे ही एरर दे रहा था, मैंने सेव नहीं किया था इसलिए। देखा ऑरेंज ऑरेंज दे रहा है 3 दफ़ा, एक्स में ऑरेंज, एक वाई में वेरिएबल में और एक जेड वेरिएबल में। तो आप असाइन कर सकते हो सेम वैल्यू, मतलब आप एक ही सेम वैल्यू असाइन कर सकते हो अपने बहुत मल्टीपल वेरिएबल्स, वो भी एक लाइन में। अनपैक का कलेक्शन, इफ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इन अ लिस्ट या फिर टेबल के अंदर। अब लिस्ट टेबल क्या है, आने वाली वीडियोस में हम लिस्ट और टेबल के बारे में जानेंगे ईटीसी। पाइथन अलाउज करते हैं आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वैल्यूज वेरिएबल्स के अंदर, ये कहलाती है अनपैकिंग। अब देखो इधर हमने एक लिस्ट बनाई है जिसको हम अनपैक कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग को लिस्ट बनानी है, एक फ्रूट्स नाम की मैं लिस्ट बना लेता हूँ। अब ये हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन किया, जिसके अंदर हमने राउंडेड ब्रैकेट डिफाइन कर दिया, सॉरी राउंडेड ब्रैकेट नहीं, डबल कोट्स। एक के अंदर मैं लिख देता हूँ एप्पल कॉमा ऑरेंज,
एक के अंदर मैं लिख देता हूँ बनाना। अब देखो सेव, बल्कि अभी सेव ना करो। देखो अब ये यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँगा अपनी फ्रूट्स की लिस्ट को, तो देखो यार मुझे एप्पल बनाना ऑरेंज ऐसे ही दे रहे हैं, लेकिन मुझे अलग अलग चाहिए। मतलब एक एक्स का वेरिएबल हो जिसमें एप्पल हो, ऐसा ऐसा। तो आप उसको कैसे करोगे? सबसे पहले मैं एक एक्स का नाम बना दूंगा वेरिएबल, एक वाई का नाम का वेरिएबल बना दूंगा, एक जेड का। अब जो आपकी लिस्ट का नाम है वो आप यहाँ पे लिख दो। मेरी लिस्ट का नाम क्या है? फ्रूट्स, और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिख दिया। अब बस मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा एक्स को, प्रिंट करूँगा वाई को, प्रिंट करूँगा जेड को। अब जब ये मैंने कर लिया, अब मुझे क्या करेगा, एक में एप्पल देगा, वाई में ऑरेंज देगा, जेड में बनाना देगा। देखो एप्पल ऑरेंज बनाना अलग अलग लाइन में। इसमें हमने अनपैक किया है अपना कलेक्शन, हमने इसमें अनपैक किया अपने जो लिस्ट है। आप लर्न मोर अबाउट करोगे अनपैकिंग एंड अनपैक ट्यूपल सेट। अगर आपको ट्यूपल्स को भी अनपैक करना है, अब ट्यूपल्स को कैसे करना है, अब देखो ट्यूपल्स को मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिपल्स और लिस्ट में इतना कोई फर्क नहीं है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनती है, लेकिन ट्रिपल्स राउंडेड ब्रैकेट्स में बनती है। लेकिन इसमें और भी कुछ डिफरेंस हैं, वो हम ट्रिपल्स की वीडियो में ही जानेंगे कि ये चेंजेबल होता है लिस्ट, लेकिन ट्रिपल चेंजेबल नहीं होता। अब ये हम लोग आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे इतना डिटेल में, क्योंकि टॉपिक हमारा ट्रिपल के बारे में नहीं है, अभी वेरिएबल्स के बारे में। अब आपको ट्रिपल को अनपैक करना है, तो वैसे ही आपने बस राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर एप्पल लिख देना है, ऑरेंज लिख देना है, आप बनाना। अब बस आप इसको उसी तरह से कोड लिख के प्रिंट कर दो, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर 3 से ज़्यादा फिगर्स हो तो 4 वेरिएबल बना लो, सही है। अब देखो अगर मेरे यहाँ पे एक और वैल्यू है बनाना की जगह, जैसे कि पाइन एप्पल, तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लूँगा, जेड है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड बी, तो मैंने बी के नाम का भी एक वेरिएबल बना दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने फ्रूट्स का वो बना लूँगा। अब देखो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा अपने एक्स वाले वेरिएबल को, वाई वाले वेरिएबल को, जेड वाले वेरिएबल को, और फिर बी वाले वेरिएबल को। अब देखो यहाँ पे सेव करूँगा, रन करूँगा, एप्पल ऑरेंज बनाना है पाइनएप्पल। आप अपने ट्रिपल को भी अनपैक कर सकते हो। तो देखा हमने आज की वीडियो में हमने जाना है कि कैसे पाइथन वेरिएबल्स के अंदर कैसे हम असाइन करते हैं मल्टीपल वैल्यूज। तो अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल आल्सो। तो आप मेरी इस तरीके की आने वाली वीडियोस कभी मिस नहीं कर पाओगे पाइथन वेरिएबल्स के ऊपर, कैसे आप असाइन करते हैं मल्टीपल वैल्यूज। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल आल्सो। और आपने पे गूगल क्रोम पे आ जाना है, जिधर आपने मेरा चैनल सर्च कर देना है, एंटर, यहाँ पे मेरे चैनल पे क्लिक कर देना है आपने। यहाँ पे आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है डाटा साइंस का कोर्स, सही है। तो ये हमारी अभी वीडियोस आ गई हैं, तकरीबन 6 वीडियोस हमने कंप्लीट कर ली हैं, तो आप जाके देख सकते हो 6, ओके। और फिर आपने प्लेलिस्ट पे आ जाना है, और यहाँ पे हमने डाटा साइंस की प्लेलिस्ट पे आ जाना है। यहाँ पे आप इसको एक्सेस करके बुकमार्क कर लो इस प्लेलिस्ट को, जल्द से जल्द जाके, ये रही प्लेलिस्ट, तो जल्दी से जाओ और इसको एक्सेस करके बुकमार्क कर लो, सही है। तो और ये कोर्स लोग पैसों में करा रहे हैं, लेकिन आपका भाई फ्री में करा रहा है आपके लिए। तो प्लीज़ फ़ायदा उठाओ उस कोर्स का और अपनी स्किल्स बढ़ाओ। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी डाटा साइंस की। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।